दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है कि कौन सी जोड़ी जो है ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या से और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों अभाज्य संख्याओं की जोड़ी ट्विन प्राइम जोड़ी कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो cos x बराबर ये हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा तो साइन x कॉमन कीजिएगा तो होगा √2 - 1। ठीक है, क्या होगा √2 - 1, यानी ये हो जाएगा, आपको ये इधर लाइएगा तो cot x बराबर हो जाएगा √2 - 1, तब तो tan x बराबर क्या होगा 1/√2 - 1। ठीक है, इसका परमेकरण कीजिएगा तो ये आ जाएगा √2 + 1 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए तीसरा है sec थीटा + tan थीटा बराबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे sec थीटा - tan, तो sec थीटा - tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1/2 यानी 0.5 डी ऑप्शन, यानी इसका अपोजिट। यहाँ पे यदि माइनस लगाइएगा तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कौन जो है एक अविभाज्य संख्या है, यानी ये 4 का देखिए अविभाज्य, तो 4 में जो हो जाएगा आपको सी ऑप्शन 181। देखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो एक से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है कि एक कुएं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है। ठीक है, और गहराई 14 मीटर है। उनमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा जो है एक वृत्तीय आकृति घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई, तो देखिए कुछ इस तरह से जो होगा, ये जो है ऊंचाई कितना है तो ये 14 है, और यहाँ से जो है रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, रेडियस 3/2। तो कहता है यहाँ पे तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी, तटबंध की ऊंचाई कितनी होने वाली है। अब इसको जो है ये बनाया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको बना दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इस बेलन का आयतन होगा πr² यानी 3/2 इंटू में h14 बराबर जो तटबंध बनाया जा रहा है यहाँ पे जो है r, इसका r क्या हो जाएगा कैपिटल R, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में देखिए ये हो जाएगा आपको 1.5 + 4 यानी 5.5 का होल स्क्वायर और माइनस में πr², बड़ा R² मैंने छोटा R², यानी 1, ये जो स्मॉल r होगा ये तो 0. यहाँ पे जो हो जाएगा ये है 4 मीटर। ठीक है, तो 1.5 का होल स्क्वायर इंटू में h, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से h का मान निकल जाएगा आपको 9/8 यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो संख्याओं का 912, ठीक है 912 है और 972 है, तो 12 × 72 बटा पहली संख्या यानी 24, 12 दूनी 24 दूसरे 36, सी ऑप्शन। कहता 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। तो मान लीजिए 4/5 में x जोड़िएगा तो ये 5/4 प्राप्त होगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 9/20, सी ऑप्शन। कहता 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है 18 माह बाद। तो यहाँ पे राशि यानी मिश्रधन
कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जब ब्याज आपको अर्धवार्षिक हो तो रेट आधा होगा, तो कितना हो जाएगा 10%, और टाइम जो है 2 गुना होगा, तो 36 माह यानी कितना 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना है 10 वर्ष यानी 10 से 11। ठीक है, 10 से 11, 10 से 11, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। देखिए इसका कितना गुना है 2 गुना, इसको 2 गुना कीजिएगा, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 यानी 2605। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है इतना का लॉस हो, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि 9409 का वर्गमूल। तो देखिए इकाई स्थान पर 9 है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 9 आएगा। 0 को छोड़ दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो यहाँ पे 9 के स्क्वायर 81 के नज़दीक है 94, तो यहाँ भी 9 लेना है। अब 9 को 10 से गुना कीजिए, यानी इससे अगले वाले नेक्स्ट नंबर से, तो 90 आता है। देखिए 94 90 से बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वही आंसर हो जाएगा, यानी 97। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के टावर के साथ उन्नयन कोण। तो 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, मान लीजिए ये है प्लेटफॉर्म, तो 5 मीटर ऊंचे है। ठीक है, अब 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर के साथ उन्नयन कोण 30, तो ये कोण है 30। ठीक है, कहता है यदि टावर 45 मीटर की ऊंची थी, ठीक है 45 मीटर, तो इसका मतलब ये 40 होगा, यहाँ से यहाँ 5 तो है। अब देखिए तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर, यानी ये निकलना है x, तो यहाँ से अब 30 का मान क्या होता है 1, ये होगा 1, तो ये होगा √3। अगर 1 का मान 40 है तो √3 यूनिट का मान होगा 40√3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता त्रिभुज ABC में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर। ठीक है, तो त्रिभुज मान लीजिए ये है ABC, ये मिलता है O पे, ये कोण है 122, तो आपको निकालना है कोण ए। तो कोण ए का मान तो 122 बराबर होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2, यहाँ से 90 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, यानी 32 दूनी 64। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 में है कि ABC में AB और AC भुजाओं त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं को बिंदु E और F और E पर इस प्रकार F और E पर क्रमशः, तो मान लीजिए या F और E यहाँ पे E और FE जो पैरेलल है। ठीक है, वो कहता है FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है यदि AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर क्या हो BC हो। ठीक है, और AD बिंदु G पर FE को काटता है, और तो GD और AG का अनुपात, तो यहाँ पे देखिए ये और ये कोण बराबर होगा, ये चूँकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार ये 90 है, ये 90 है। ठीक, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तब तो त्रिभुज AFE समरूप हो जाएगा ABC के। AFE ठीक है समरूप हो जाएगा AFE समरूप हो जाएगा ABC के। ठीक, तो इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज AFE, ठीक है क्षेत्रफल त्रिभुज AFE बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, तो AFE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब एक यूनिट है, एक यूनिट है पूरा, यदि 2 यूनिट है तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा AFE का क्षेत्रफल 1 और ABC का क्षेत्रफल 2, 1/2। अब यदि क्षेत्रफल 1/2 के अनुपात में है तो उसका लंबाई होगा 1√2। ठीक है, 1/√2, यानी तो AG हो जाएगा कितना 1 और AG1
और ए डी कितना होगा, ए डी हो जाएगा √2, ठीक है। तब तो जी डी क्या हो जाएगा, √2 - 1, ठीक है, बट्टा में 1। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक छूट x% देने के बाद इतना रुपये है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंकित मूल्य 720 है तो 720 इंटू कहता है कि x% इसमें से छूट दिया जाता है तो ये होगा 100 - x बट्टा में 100, ठीक है। तो ये कितना है, 259। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट, ठीक है, 2 छूट जो है x% देने के बाद इतना है। तो देखिए यहाँ पे 2 छूट दिया जाता है तो यहाँ पे फिर हो जाएगा आपको 100, देखिए 720, ठीक है, 720 इंटू ये हो जाएगा 1 या 100 - x बाई 100, फिर इंटू 100 - x बाई 100 बराबर में ये बराबर में आ जाएगा 259.20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का मान विकल्प यानी बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट और देखिए कर रहा है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कहता है कि ब्याज यदि वार्षिक संयोजित है तो आपको यहाँ से याद रखना है, देखिए 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष यहाँ भी है यानी 6 जो है ये 3 + 3 है, ठीक है। तो इसी स्थिति में क्या करना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है कम मिश्र धन है यानी कम मिश्र धन का स्क्वायर, ठीक है, कम मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में अधिक मिश्र धन, ठीक है, बट्टा में अधिक मिश्र धन यानी कम मिश्र धन कितना है तो 80 28, तो 80 28 कम मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में अधिक मिश्र धन। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5352, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, देखिए किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, वह AB और BC और AC को क्रमशः RPQ पर जो है बिंदुओं पर स्पर्श करता है। AQ इतना, PC इतना, इतना इतना त्रिभुज ABC के परिमाप तो इस तरह से, ठीक है, ये है A B और C, ठीक है, ये PQR 4.5 दिया है, ये 5.5 है और ये 6 है, ठीक है। अब ये यदि 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा समान होता है, ठीक है। ये 5.5 है तो ये भी 5.5, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। अब सबको जोड़ लीजिए तो जैसे ही जोड़ेंगे ये आ जाएगा, सबको जोड़ देना है, आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी। कहता ओ केंद्र वाले जो है वृत्त की त्रिज्या है PQ और PR प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं। PQ और PR मान लीजिए यहाँ पे है O, ठीक, और यहाँ पे O है। कहता PQ PR प्रत्येक 12 सेंटीमीटर वाली जीवाएं हैं, 12 सेंटीमीटर वाली जीवाएं हैं। तो मान लीजिए इस तरह से जीवा है PQ PR, इसको इससे यदि मिला दे, ठीक है, इसको इससे मिला दे, फिर इसको इससे तो यहाँ पर दिया है कि POQR जीवा को S पर काटती है, OS की लंबाई
तो ऐसी स्थिति में OS की लंबाई क्या होगा, ये 12 है, ये 12 है। तो देखिए यानी यहाँ पे जो है यदि कोण PSR कितना होगा 90, कोण PSR जो है यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, कोण PSR यानी ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 90। उसके बाद देखिए तो PR स्क्वायर बराबर क्या होगा, PR स्क्वायर बराबर SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यदि आप y मान लें, ठीक है, इसको x इसको y, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 बराबर 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 माइनस वाई क्योंकि त्रिज्या 10 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर देखिए RSO ये भी कितना हो जाएगा 90। तब तो RO बराबर यानी 10 का स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों समीकरण को बराबर कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.8, वाई का मान 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। तो कोस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ से B निकाल लीजिए, तो B निकल जाएगा आपको √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी 2p निकल जाएगा। तो कोस थीटा बराबर होगा B बटा में H यानी पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर B 19। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो या फिर थीटा का मान यदि 45 लीजिएगा तो 1 और बटा में सेक थीटा तो √2। ठीक है, साइन थीटा √2, तो नीचे में हो जाएगा 2, ऊपर में 4, ये कट के कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब देखिए कहाँ पे 2 होगा, कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस 45 का मान 1/√2, साइन 45 में 1/√2, यहाँ तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ऑप्शन 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत इतना, तो 12 संख्या का कुल योग कितना होगा, 12 गुने 42 यानी टोटल हो जाएगा 504। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग 40 गुने 5, ये हो जाएगा 200। फिर पहली 4 संख्या का कुल योग 44 गुने 4 यानी 176। तो पाँचवीं संख्या क्या होगा, 504 में से आप 200 और 176 घटा दीजिए यानी 376, यह आ जाएगा 128। ठीक है, तो मान लीजिए छठी संख्या यदि x है तो पाँचवीं संख्या क्या कर रहा है 6 अधिक, तो पाँचवीं संख्या हो जाएगा x प्लस 6 और सातवीं संख्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तब पाँचवीं प्लस छठी प्लस सातवीं सबों का जोड़ ये हो जाएगा 128। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 39। ठीक है, 39, x का मान 39, x प्लस 6 का मान x का मान अब x पाँचवीं संख्या आ जाएगा 9 6 15 यानी 45। तो 39 45। ठीक है, यह आ जाएगा आपको 39। तो पाँचवीं और सातवीं यानी 45 और 44, यह आ जाएगा 89। इसका माध्य निकाली 44.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि cos 1 cos 2 cos 3 ऐसे होते होते cos 90 तक आएगा। अब इसमें 0 गुना में है तो सब 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर कौन सा होगा, तो 20 15 10। तो इसको निकालिए 20 प्लस 15 माइनस 20 गुने 15 बट्टा में 100 कितना आएगा 32। फिर 32 प्लस 10 माइनस 32 गुने 10 बट्टा में 100 कीजिएगा, ये 38.8 आएगा। इसी तरह से सबका निकालिएगा तो सबसे बेहतर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन यानी दूसरा। कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु
का मूल्य 80 अंकित करता है, तदनुसार यदि उसे प्रत्येक 5 पैसे के 2 क्रमिक छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य। तो देखिए ये 5 + 5 - 5 × 5 बटा में 100, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये जो है 39/4%। ठीक, तो 80 का 39/4% हटाएंगे तो 100, यानी 361/400। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 72.2%, यानी ए ऑप्शन। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ठीक, और कहता है कि उनमें जो है ए डी आधार बी सी की मध्य का ए डी, तो ये इसको 2 भाग में बांटेगा, बराबर बराबर में। ठीक, अभी बी है 35, तो ये भी 35 होगा। ठीक है, तो हमको निकालना है बी ए डी, यानी ये कोण। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा बी ए डी, तब तो ए डी बी कितना होगा 90, चूँकि मध्य का लंब होता है आधार पे, तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 यानी 180 में से 90 + 35 घटा दिए 55 आ जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 4 है, तो 2πr। यदि ये 8 है, 2 चौका 8, तो r का मान कितना होगा 4/π। तो आयतन हो जाएगा 1/3πr²h, ये दे दिया गया है कितना 21। ठीक है, यानी तो πr²h, यहाँ पे ऊंचाई 21 दे दिया गया है। यहाँ पे होगा 1/3πr², यानी 4² × में कितना 21। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 112/π। 126 नंबर है कि 10 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त P और Q बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं। इस तरह से P और Q पर एक दूसरे को काटते हैं। ये है 10, ये है 8। इसको यदि आप मिला दें, ये है आपको O, मान लीजिए ये O डैश। अब कहता है कि PQ 12, यहाँ से PQ जो है 12 है, और वृत्त के केंद्र x दूरी, वृत्त के केंद्रों x दूरी पर। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है कि x का मान, तो यहाँ से ये पूरा 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 ये 6। ठीक, इसी स्थिति में देखिए तो त्रिज्या यानी 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OP² बराबर OP² हो जाएगा आपको OP² बराबर OR²। OP², इसको यदि R मान ले, OP² बराबर OR² प्लस PR²। ठीक है, यानी 100 का स्क्वायर, तो OP² बराबर OR² प्लस यहाँ पे आ जाएगा PR²। तो जो PR होगा वो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36। तब तो OR कितना निकल जाएगा, OR निकल जाएगा 8, यानी ये 8 निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में निकालिएगा तो 64। ठीक है, 64 बराबर हो जाएगा आपको O। ठीक है, RO डैश और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी इसमें से 36 घटाइए, ये निकल जाएगा कि तब 5.29, यानी ये दूरी निकल जाएगा 5.29। बस उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, 5.29 प्लस 8, ये आ जाएगा 13.3। फिर है कि एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं AB और CD। ठीक है, AB और CD एक दूसरे को काटते हैं इस तरह से ABCD। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया गया AB जो है, ABCD जो है बिंदु P पर काटते हैं। AB 10 है पूरा, और PC जो दे दिया गया है ये है 5, PC 5 है, AP 4 है। तब तो AB यदि 10 है तो ये पूरा 6 हो जाएगा, और CD आपको CD निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो AP
गुने बी पी बराबर होगा सी पी गुने सी डी। ठीक है, सी डी। तो ये हो जाएगा 24/5 यानी 4.8। अब यहाँ पे देखिए, यह है इंटीग्रेशन √10 थीटा बाई साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ पे यदि y बराबर आप 10x लेते हैं, ठीक है, तो इसका dc क्या होगा, dy बाई dx होगा। 10x का dc होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तब तो ये हो जाएगा आपको √y बाई, ठीक है, √y बाई साइन एक्स √y बाई यहाँ पे dy बाई dx बराबर क्या होगा, dx बराबर होगा dy बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, dy बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो ये √x साइन एक्स कॉस एक्स इंटू dy बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यानी होगा √y इंटीग्रेशन √y बाई 10x dy, 10x dy यानी √y बाई y dy, √y बाई y dx, √y यानी 1/√y dy, 1 बाय, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/√y। तो ये हो जाएगा 2√y प्लस c। ठीक है, क्या हो जाएगा 2√y, 1/√x का होता है 2√x, यानी ये होगा 2√10x प्लस c। ऑप्शन नंबर ए। 29 में देखिए, कहता है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जो है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, और बी ई परपेंडिकुलर ए सी, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। ठीक है, तब इसी स्थिति में कहता है बी ई को एफ पर, ये एफ पर जो है काटते हैं, कहता है कि बी एफ बराबर ए सी, बी एफ बराबर ए सी। तो बी एफ बराबर यदि ए सी है तो आप यदि कोण बी एफ डी, कोण बी एफ और डी, बी इसको एक्स मानते हैं बी एफ डी को, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, चूँकि ए डी का परपेंडिकुलर बी सी है, तो डी बी एक्स क्या होगा, डी बी एक्स, डी बी एक्स यानी ये 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप यदि देखें तो हमको निकालना है ए बी सी, ए बी और सी यानी पूरा एंगल निकालना। ठीक है, तो इसी स्थिति में ये 90 है। ठीक, तो यहाँ पे अब कोण ई ए एफ देखिए, कोण ई ए एफ, कोण ई ए एफ, ई ए और एफ, ई एफ ये कितना हो जाएगा, तो ई एफ हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा 90 माइनस कितना एक्स। ठीक है, अब ई एफ यदि 90 माइनस एक्स होगा तो सी ए डी भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, सी ए डी भी उतना ही होगा। ठीक है, अब कोण ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी ये कोण, ये कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस एक्स यानी ये एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तब तो त्रिभुज ए बी डी एफ और ए डी सी में, ठीक है, बी डी एफ और ए डी सी ये हो जाएगा समरूप हो जाएगा। ठीक है, तब तो बी एफ बराबर ए सी दिया हुआ है, तो बी डी बराबर होगा ए डी, बी डी बराबर ए डी हो जाएगा, बी डी बराबर ए डी। ठीक है, बी डी बराबर ए डी, तब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बी डी बराबर ए डी और कोण बी बराबर, कोण ए बी डी बराबर कौन होगा, कोण ए डी डी यानी ये कोण बराबर हो जाएगा आपको कोण बी ए डी के, कोण बी ए डी यानी ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये यदि बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, तब तो बीटा प्लस बीटा
प्लस 90 बराबर 180, तो बीटा का 45 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि दो त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 100 और DF का क्षेत्रफल है 49। तो ABC का शीर्षलंब है 5, ABC का शीर्षलंब 5 है, तो DF का मान लीजिए x, तो इसका रूट कर दीजिए। क्षेत्रफल है तो ये होगा 10/7, 5 दूनी 10, तो x का मान 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में यदि देखें तो इसमें से आप क्या कीजिए, साइन थीटा कॉमन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कॉमन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब ये दोनों कट जाएगा क्योंकि cos 2a का फार्मूला है, तो साइन बाई cos 10 तो 10 स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये आता है आपको सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए ऑप्शन। 32 में है इतना माप वाले आयताकार टैंक ऊपर, ठीक है, ऊपर 1 मीटर के व्यास का वृत्ताकार छेद हो। इसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी? तो देखिए संपूर्ण टैंक का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा 2 × LB BH और HL, इस मान पे रखिएगा। इसका क्षेत्रफल आ गया 376, ठीक है, वर्ग मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा 3.14 × 1 × 1 पायर स्क्वायर, यानी कितना 3.14 मीटर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा। इसमें से घटा लीजिए, चादर की आवश्यकता कितना होगा 3.14, इसमें से घटाइएगा 376 में से, ये आ जाएगा 372.9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कहता है 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर इतना वर्ष में ब्याज इतना हो जाता है, ठीक है। वार्षिक संयोजित राशि क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10% वार्षिक ब्याज राशि निकालना है, तो 10% का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1600, यहाँ पे आपको निकालना होगा 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितना होगा 11, 10 से कितना होगा 11, ठीक। फिर 10 का 1/2, 10 का 1/2 निकालिएगा, यानी 1/ कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, ठीक है। 10% का मतलब हो गया आपको 1/10, ठीक है। अब इसका भी 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष, तो आधा वर्ष, यानी 5 से कितना हो जाएगा 6, तो 10 × 9 = 100, यानी 500, 11 × 11 121, छक्का 1 छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 × 1 = 726, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्याज दे दिया गया, यानी 6, 2, 7 में से 5 गया 2, यानी 226 का मान जो है आपको 1623, तो यहाँ से 500, तो दाइन के 100, 105, 500 का मान, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि 1623 बराबर ये बन जाएगा आपको P × 1 + रेट 1 + दर बट्टा 100 के पावर में हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है, इंटू में 1 + भिन्न गुने दर, 1 + भिन्न कितना है 1/2 गुने दर बटा में 100, ठीक है, और माइनस का 1, ठीक है, इस मान पे रखिएगा। तो इसका जो आंसर फाइनली पी का मान जो आ जाएगा 6000 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें से कॉमन कीजिएगा तो दोनों ओर से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बराबर होगा 3 इंटू में 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1/√3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/√3 तो 30, तो 60 का मान, सॉरी, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा आपको कितना 60। ठीक है, थीटा का मान 60, तो इस पे रखिएगा 60 डिग्री, ये फाइनली आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब भी 60 का मान रखेंगे तो 35 नंबर देखिए, 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0 है। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस 32 बराबर 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का 2 मान आएगा, 4/5 और 3/4, तो 4/5 लेंगे। ठीक है, 4/5 लेंगे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से टेन थीटा का मान साइन थीटा का मान है, तो टेन थीटा का मान कितना आएगा 4। ठीक है, टेन थीटा का मान 4/3 आ जाएगा, और जब थीटा साइन थीटा का मान 3/4 लेंगे, ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा 3√7/7, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 36 में देखिए, कहता है कि धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन जो है 7480 है, यदि इसकी लंबाई इतना है तो इसकी बाहरी त्रिज्या 9 है, इसकी मोटाई, तो यह आ जाएगा पाई r² इंटू एच, ये दे दिया गया 7480। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से 9 बड़ा r² इंटू छोटा r², ये पाई नीचे जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। h का मान कितना है 7, h का मान दे दिया गया है आपको 1.4। ठीक है, इसकी लंबाई है 1.4, तो 1.4 ये नीचे जाएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ से ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17, तो यहाँ से r का मान कितना आएगा 8, 9 8 17 ट्रिपलेट होता है, तो ये आ जाएगा 9 - 8 यानी 1, मोटाई कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 37 देखें, कहता है कि ABC त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है और 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से इस पर जो है लंबा लगा, मान लीजिए यहाँ पे D है और G जो है केंद्रक है, G जो है केंद्रक है। जब भी केंद्रक है तो ये 2:1 के अनुपात में इसको बांटेगा। ठीक, 2, चूँकि ये सेंट्रॉइड केंद्रक है तो BD क्या होगा, BD, तो BD यदि देखिएगा तो ये आ जाएगा BD आपको, ये आ जाएगा कितना 25/2। ठीक है, BD जो आ जाएगा ये 25/2 यानी 12.5। ठीक है, 25/2 यानी 12.5 आ जाएगा। तब तो BG कितना होगा, BG, तो BG हो जाए, ये तो BD था, BD। अब जो BG है ये आ जाएगा 2/3
गुना में 12.5 यानी 25/3, 25/3 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करना है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आप किसी को दो को 0 बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, फाइनली -2 आ जाएगा। 39 नंबर देखिए, 39 में है कि एक दुकानदार क्रयमूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो यदि क्रयमूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 140 होगा। 25 यदि छूट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 105। तो कितना का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक है। ABCD मान लीजिए O पर प्रतिच्छेद करता है, यानी तो PA पे। अब कहता है कि AB पैरेलल DC, ठीक है, उसके विकर्ण P पर मिलते हैं। AP है, आपको AP जो है यहाँ पे AP 3x - 1, PC इतना 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 है, तो BD का लंबाई। तो इसी स्थिति में देखिए क्या होगा, AP बट्टा AP बट्टा PC बराबर होता है BP बट्टा PD, ठीक है। तो देखिए AP बट्टा PC बराबर BP बट्टा जो है PD, ठीक है। तो इस पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x - 1 बाय 5x - 3 बराबर 2x + 1 बाय 6x - 5, 6x - 5, ठीक है। जैसे ही रखेंगे यहाँ से जो इसका मान सॉल्व करेंगे आ जाएगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर जो है तो यहीं तक रहने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।